आज सारिका का अपनी सास से झगड़ा हो गया था। 2 दिन पहले वो अपने पति से किसी बात पर लड़ पड़ी थी। ससुराल हो या मायके, हर रिश्तेदार से, यहाँ तक कि उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ भी सारिका की कभी ना कभी कहा सुनी हो ही गई थी। हालात ये हो चली थी कि लोग सारिका के साथ अब बात करने से भी कतराते थे। उसे देखते ही अपना रास्ता मोड़ लिया करते थे। सारिका अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी। वह चाहती थी कि इस परिस्थितियों को किसी तरह सुधारा जाए। उसे यह तो पता था कि लोगों को उससे दूर होने का कारण उसके झगड़े थे, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि यह झगड़े कैसे हो जाते हैं। उसने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपने कुछ बुजुर्गों से पूछा, कई किताबें पढ़ डाली, इंटरनेट पर कई ब्लॉग्स चेक किए, लेकिन उसे कहीं पर भी संतुष्टकारक जवाब नहीं मिला। एक दिन सारिका के दरवाजे पर एक फकीर भीख मांगने आया। सारिका उसे देने के लिए आटा लेकर आई। उसे लगा कि शायद उसके सवाल का जवाब ये उसे दे सकता है, इसलिए उसने उस फकीर से भी वह सवाल पूछ लिया। सारिका ने फकीर से पूछा, फकीर बाबा, क्या आप जानते हैं कि झगड़े होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? फकीर ने सारिका की तरफ देखा और बोला, मैं यहाँ पर भिक्षा लेने आया हूँ और तुम हो कि मुझसे यह फालतू के सवाल कर रही हो। फकीर की बात सुनते ही सारिका को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, घर घर जाकर भीख मांगने वाले तुम मेरी बातों को, मेरे सवालों को फालतू कहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सारिका ने और भी कई जली कटी बातें उस फकीर को सुनाई। सारिका अभी गुस्से में बोल रही थी कि फकीर बीच में बोल पड़ा, झगड़ों के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन जवान पर काबू ना होना यही झगड़ों का सबसे बड़ा कारण है। फकीर की बातें सुनकर सारिका गहरी सोच में पड़ गई। फकीर ने भिक्षा का आटा लिया और वहां से चला गया। अब सारिका को अच्छी तरीके से समझ में आ गया था कि उसके झगड़े का मुख्य कारण उसका गुस्सा है। अब जब भी कभी कहीं पर किसी तरह की बातें होती, सारिका एकदम से चुप रहती। वह अपने गुस्से पर काबू रखने की पूरी कोशिश करती और आस्ते आस्ते एक दिन सारिका का गुस्सा भी नॉर्मल हो गया और उसने अपने गुस्से को अपने काबू में कर लिया। तो दोस्तों, गुस्सा एक ऐसी बीमारी है जो कि बनती बातों को भी बिगाड़ देती है। इसीलिए जब कभी भी आपको गुस्सा आए, आप थोड़ा देर के लिए शांत हो जाइए। देखिएगा आप में सकारात्मक विचार आएगा और आपका गुस्सा भी काबू हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा।